तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस बिल्कुल एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप देख रहे होंगे हमने अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बैकग्राउंड है बहुत ही बेकार है हमारे कमरे का। सो इधर मैप फैक्ट थे तो हमने इधर कर दिया। सो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो हमने नई BSNA की ले रखी है उसका 5th संस्करण जो अभी एडिशन जो निकला हुआ है उसको पढ़ेंगे और उसका थोड़ा सा रिव्यू आपके सामने करेंगे कि क्या उस बुक को लेने का फ़ायदा है या पुरानी बुक से आपका काम चल जाएगा। सो ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम ना करते हुए सीधे जाएंगे अपने मुद्दे में और आपको बताएंगे क्या है उस बुक में। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ कि जितना अभी तक मैंने उसको पढ़ा हुआ है, चीज़ें जितना मैंने अभी तक उसको किया है पूरा तो अभी पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अभी अपना पुलिस का पेपर भी है तो उसके बीच में ज़्यादा इन सब चीज़ों में भी पढ़ नहीं सकते। अभी सिलेक्टेड चीज़ों में ज़्यादा ध्यान है। वो वीडियो के चक्कर में थोड़ा जितना पढ़ सकता था उतना मैंने देखा। तो मैंने एक चीज़ उसमें नोट की, अगर आपने मतलब उसमें क्या है चीज़ें जोड़ रखी है, चैप्टर एड ऑन कुछ हो रखे हैं उसमें। जैसे कि आपने जिला सीरीज़ पढ़ी होगी, तो जिला सीरीज़ के अंदर जैसे कोई भी संस्थान है डिटेल में, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने हो गया कोई से भी आप मान लो एरीज हो गया आपका, ठीक है ना, आर्यभट्ट संस्थान हो गया आपका, या हम कहेंगे लोक सेवा आयोग हो गया, उन सबको उठा के मोटा मोटा और आगे उनको भर दिया है। जो चीज़ आपको जिला सीरीज़ के अंदर मिल जाती, मतलब पर्टिकुलर उस जिले के अंदर मिल जाती, वो चीज़ें उठा के आपको आगे डाल दिया गया है। जो लोग के तरह के संस्थान उठा के आगे एक संस्थान नाम के चैप्टर से उसे डाल दिया गया है। अभी दिखाएंगे आपको। तो मोटा मोटा अभी तक तो ये एनालाइज किया है, थोड़ा आपको सीधा बुक में जंप करेंगे और दिखाएंगे आपको क्या है उस बुक का सीन। तो ये है हमारी न्यू BSNA की। इसी के साथ में हम आपको अपनी पुरानी भी दिखाते हैं। ये है पुरानी BSNA की। आगे से आपको पता चल रहा है कि चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये इससे पहले मैं अपना नंबर हटाता हूँ। तो ये है, जैसे आप दोनों बुकों के आगे इंडेक्स में देख सकते हो कितना चेंज आ चुका है। इसका इंडेक्स ही चेंज हो गया, इसका पूरा इंडेक्स चेंज हो चुका है। पेजों की संख्या पिछले उसमें मैंने बता दी थी, इसमें 287 कुछ है और इसमें 208 के करीब कुछ पेज नंबर थे आपके, 208 के करीब। तो इसको भी साइड करते हैं, सीधा देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे हम चैप्टर फर्स्ट में जाएंगे, ये चैप्टर हम फर्स्ट में चले गए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी है। मोस्टली चीज़ें आपको जिला सिर से उठा के इसमें डाल दी गई है, या अगर आपके पास परीक्षा वाणी है तो उसको उठा के सीधे इसमें डाल दिया। अब इसमें ये भी बताऊंगा कि परीक्षा वाणी ठीक है या ये ठीक है। जितना मैंने एनालाइज किया है, अगर अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई भी एक बुक लेने का चांस हो तो आप इसको सीधे उठा सकते हो। क्यों? परीक्षा वाणी के चीज़ें उठा के इसमें डाल दी है, कुछ ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले थी वो तो ठीक है ही, जैसा था वो तो है। इसमें BSNA कह रहे हो, परीक्षा वाणी की चीज़ें उठा के सीधे इसमें उठा के डाल दी है। पूरी चीज़ें बढ़ के, और कुछ चीज़ें आपको नई भी देखने को मिलेगी इसमें, जो कि आप अगर परीक्षा वाणी के फर्स्ट जो उसमें 1 लाइनर वाला पोर्शन है उसमें से देखोगे तो कई चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर में कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। जितना मैंने इसको लिखा है या पढ़ा है इसको, इसमें सिर्फ ज़बरदस्ती इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है, जो कि आपको नॉर्मली भी चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है इसमें, मैं मान रहा हूँ कुछ चीज़ें नहीं है, लेकिन मोस्टली चीज़ें इसमें उठा के डाली गई है, ज़बरदस्ती भरने का प्रयास किया गया इसको। ये बिल्कुल वही है जैसे पहले उसमें था, जो पुरानी बुक में था। कुछ चीज़ें कम हुई है बस। ये चैप्टर है, पहले ये आगे था शायद से 100वें पेज नंबर के बाद ये था, आगे उठा के डाल दिया। तो इनमें कोई चीज़ें एड ऑन नहीं है। इसमें जो क्या बोलते हैं, ये उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व और उनके उपनाम है। सिर्फ एक नाम मैंने ये देखा है उसमें, क्या ये स्नो गर्ल के नाम से एक नाम इसमें नया देखने को मिला, बाकी पूरा का पूरा वही है, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ जो इसमें आपको नई देखने को मिलेगी, जो आपके क्या बोल रहे हैं, शहर है। शहर की तो प्राचीन नाम तो आपको पुरानी बुक में दिए गए थे, लेकिन इसमें शहरों के आपको उपनाम भी देखने को मिल गए। जैसे उत्तर का वाराणसी किसे कहते हैं, गोल्डन वैली किसको कहते हैं। पेपर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको कहाँ देखने को मिलते थे, जब आप परीक्षा वाणी कह रहा हूँ, जब आप BSNA की जिला सीरीज़ पर्टिकुलर आपको जिला पढ़ते होंगे, उनके अंदर कोई जगह आती होगी, उनके कोई उपनाम होंगे तो वो आपको वहाँ देखने को मिलते थे। अब वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। पूरे नहीं है, कुछ है, जैसे कि बागेश्वर के कहीं नाम देखने को मिलेंगे जिले के अंदर, यहाँ 1-2 ही भर रखे हैं, लेकिन हाँ
हम कह सकते हैं कि अच्छा, वो अच्छा प्रयास है, उधर की चीज़ें इधर डाल दी है, जिससे क्या होगा, थोड़ा आदमी के डाउट जो होते हैं कि पर्टिकुलर जिले के अंदर पढ़ना पड़ता है या वो एक साथ में आ गए, तो थोड़ा सा आदमी का डाउट जो भी होते हैं या कन्फ्यूज़न होती है वो ठीक आदमी की क्लियर हो जाएगी। सो आगे चलेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान, जैसे इसकी मैं बात कर रहा था, पूरा परीक्षावाणी उठा के इसमें भर दिया है, कोई ज़्यादा चीज़ अच्छे वो चेंज नहीं हो रखी है, ठीक है ना। ये हो गया आर्यभट्ट, पूरे उसमें देखने को मिलेगा, नॉर्मली भी आपको जिला सीरीज के अंदर ही देखने को मिल जाते थे। आंदोलन उनके जनक, पूरी चीज़ें ये परीक्षावाणी, वो परीक्षावाणी का नाम निकल रहा है, पिछले BS नेगी में ये चीज़ें थी। जैसे इसमें ये चीज़ें उत्तराखंड के प्रमुख 100 संस्थान बोल के, जो यहाँ से यहाँ तक बहुत चीज़ें नई है। नई का मतलब जब आप इसको परीक्षा मुझे माफ़ कर देना गाइस, जब भी हम इसको BS नेगी में जिला सीरीज़ में पढ़ते हैं तो ही हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, अदरवाइज़ हमको ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं, वरना मोस्टली चीज़ें हमें जिला सीरीज़ के अंदर ही देखने को मिलती है, तो ये भी अच्छा है, वहाँ से ना देख के हमें यहाँ पे ये देखने को मिल गया है। उत्तराखंड की ये क्या बोलते हैं संस्थान, ये भी बहुत चीज़ें आपको पहली बुक में नहीं देखने को मिलता था, नई बुक में देखने को मिलता है। प्रमुख संग्रहालय आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें भी बहुत चीज़ें ऐड ऑन हो रखी है, जो आपको पुरानी जो वो BS नेगी थी उसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं। परीक्षावाणी में हो सकते हैं, परीक्षावाणी में फिर भी जितना मैंने उसको देखा था उसमें भी इतने नहीं है जितना इसमें है। आगे अगर वन लाइनर वाले पोर्शन में होंगे तो उसको मैंने नहीं देखा है, लेकिन चैप्टर के अंदर जो भी संग्रहालय थे उन पे तो नहीं थे, इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो रखी है। मैंने फिलहाल इतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। थोड़ा सा मैंने इसके ये क्या बोलते हैं जिला सीरीज़ को देखने की कोशिश किया गया था, तो जिला सीरीज़ को जितना मैंने पढ़ा चीज़ें वही है, बस पहले पैटर्न थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता था, अब अलग तरीके से लिख दिया, बाकी जिला सीरीज़ में कोई चेंजेस नहीं है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए या आपको परीक्षावाणी लेनी चाहिए, तो बता दूँ मैं आपको कि आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए अगर आप अभी किताब को स्टार्ट कर रहे हैं तो बात करते हैं आपको ये नई बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। पहले इनको रख देते हैं, पुरानी को रख देते हैं। तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली है, आपके पास पुरानी बुक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल ये नई बुक ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आपकी ऐड ऑन हो रही है, ऊपर से अपडेट भी हो रखी है चीज़ें इसमें। सो अगर आपके पास पुराना एडिशन था या आपका पिछले साल का भी होगा, या अगर आप नए भी ले रखे हो और अगर आपके पास पैसे हैं, बजट है, तो गारंटी आप उसको साइड रख के इसको आप ले सकते हो, नई BS नेगी को, क्योंकि हमेशा अपडेट के साथ में तो आदमी को चलना चाहिए, और वो भी तब जब हमें पता चल जाएगी हाँ यार चीज़ें तो ऐड ऑन हो रखी है। और अगर आपके पास परीक्षावाणी है और अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षावाणी पढ़ लो, बाद में इसको देखोगे तो चीज़ें वही निकलने वाली है इसके अंदर भी। जबकि वैसे नॉर्मल चीज़ अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस से बताऊँ, जब आप परीक्षावाणी पढ़ोगे उसके बाद इसको पढ़ोगे तब भी आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत मिस हो रही है। लेकिन बात अभी हम इसकी करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले BS नेगी लिया और वो पुराना एडिशन है, तो गारंटी आपको इसमें चले जाना चाहिए। खाने पीने में आदमी खर्चा कर देता है, इधर उधर घूमने फिरने में भी कर देता है, तो भाई पढ़ाई की चीज़ों में खर्चा करने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। वो भी जब लगे कि पेपर ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आने वाले ये सितंबर अक्टूबर में आदमी का क्या बोलते हैं इसको, ये पटवारी का फॉर्म भी, वो पटवारी का पेपर भी है, तो उसके लिए अगर आप पेपर देना है, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो भाई ले लेना बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर रोते रहोगे कि यार मैंने तो ये किया था, आयोग ने गलत मान ली, क्योंकि आयोग का सिस्टम क्या है, बुक आ जाती है वो इससे मान लेंगे और आप वहाँ सोचते रहोगे। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है आपकी, अदरवाइज़ मैं भी इसको नहीं लेता, क्योंकि जब मेरे पास थी लेकिन ज़रूरत लगी तो भाई ले लिया। मेरी रिकमेंडेड तो यही है कि आप इसको ज़रूर लीजिए। और परीक्षावाणी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, लेकिन परीक्षावाणी का भी न्यू एडिशन आ रखा है, 16 एडिशन आ रखा है। अगर आपके पास पुराना है तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ नया एडिशन ले लीजिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन हो रखी है, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो रखी है, जो पिछली बुकों में मिस था या रॉन्ग फैक्ट थे उसको सही किया गया है, पेज की संख्या बढ़ चुकी है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो उसका भी न्यू एडिशन ले लीजिए, और इसका तो आ ही गया है, इसकी तो हम बात कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीडियो से। नई चीज़ों में हमेशा जाना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इसी तरीके की कंटेंट आप देखना चाहते हैं बुकों से रिलेटेड, उत्तराखंड एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मैं इस चैनल में एग्जाम बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम की, क्योंकि मैं खुद भी उसी की तैयारी करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। पसीना हो गया क्योंकि वीडियो के चक्कर में पंखा होने नहीं किया। पिछले वीडियो में एक भाई ने मैं कमेंट किया था, जो कि भाई मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि देख रहे हो नया चैनल है, सपोर्ट की भी बहुत कमी है हमें, कोई बात नहीं, अपना डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस पूछा था तो इसका प्राइस
₹275 है, 275 MRP। और जब मैंने लिया तो मुझे ठीक MRP रेट पे ही मिला था। क्या बोलते हैं, गूगल में आप चेक करोगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में, तो वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगी। और तो लाइट चली गई थी और कोई आ भी गया था, इसलिए हम उस वीडियो को वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पे हम उसको मतलब एंड ही कर रहे थे, तो एंड को हम कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी आपको तो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहना।